हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और अपन चल रहे थे एक्सरसाइज 3.2 पे और 3.2 के अपन ने 8, 9 और 10 लगभग 10 तक सवाल कर लिए थे कल के क्लास में। आगे चलते हैं अभी और अपन सवाल करते हैं 11वें से शुरुआत करते हैं और जितने भी सवाल हैं उनको अपन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जितने हो जाए इस क्लास के अंदर। देखिए 11वां सवाल वैसे ही है जैसे अपन ने 9वां 10वां किया था। 10वां सवाल 11वां देखो आपके सामने है। यदि x और अंदर मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 प्लस y मैट्रिक्स दे रखी है और बराबर में 10 5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। वैसे ही तुलना करके आएंगे, दो मैट्रिक्स है उनको पहले उधर वाली को अधिश गुणा करवा के फिर जोड़ लो और फिर बराबर में इसकी तुलना करवा दो। तो देखिए मैं कर देता हूँ इस सवाल को, 11वें सवाल को फटाफट, क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ये x है और यहाँ पे 2 3 है और प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अपने y और यहाँ पे है अपने कितना -1 और 1 और इक्वल में दे रखा है 10 और 5। ये सवाल दे रखा है और x और y पूछ रहा है वो, तो कर दीजिए। देखो अधिस गुणा हर एक अवयव से होती है तो ये हो जाएगा कितना 2x और ये हो जाएगा कितना 3x। अंदर गुणा हो जाएगी 2x को 2 को और 3 को, y भी अंदर गुणा हो जाएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का y हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 5 बढ़ाइए, इनको जोड़ लो। देखो 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा y, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, क्योंकि संगत अवयव जुड़ते घटते हैं आपस में। और यहाँ से देखो तो 3x प्लस y, तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या 3x प्लस में y और इक्वल में क्या दे रखा है, इक्वल में दे रखा है 10 और ये दे रखा है 5। यहाँ से वही काम में क्या कर दूं, तुलना कर दूं तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे लिख दूं मैं क्या, तुलना करने पर तुलना कर दूं तो देखो क्या आएगा 2x माइनस वाई के बराबर में 10 आएगा। मैं इधर लिखता हूँ इसको और थोड़ी समीकरण सोल्व करनी पड़ेगी। 2x माइनस वाई बराबर में कितना है 10, इसको समीकरण 1 लिख दूं और दूसरी इसकी तुलना कर दूं तो ये आएगा क्या मेरे पास में 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये समीकरण 2 है। इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो देखो एक माइनस का y है और एक प्लस का y है, ये कट जाएंगे और x बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखो जोड़ने पर क्या होगा, ये लिखता हूं मैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और ये लिखता हूं मैं क्या 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ से ये कट जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, तो x इक्वल टू ये डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इस x की वैल्यू आप भले इसमें रख दो चाहे उसमें रख दो, तो मैं लिखता हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर इसमें रख देता हूँ तो देखो 3 इंटू 2 और प्लस में y इक्वल टू कितना 5, 3 2 जा 6 हो गए प्लस y इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, तो y इक्वल टू ये आ जाएगा 5 माइनस 6 और 5 माइनस 6 सॉरी यहाँ x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 थी ये कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे और 5 माइनस 9 कितने हो जाएंगे ये, तो y बराबर हो जाएंगे माइनस के कितने 4 हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जो अपना x आएगा वो x आ जाएगा कितना अपने पास में 3 और y जो आएगा वो y आ जाएगा कितना माइनस का 4। आपको इसको उतारना है तो आप इसको उतार लीजिए, नहीं तो अपन चलते हैं आगे सवाल पे और 12वां सवाल अपन करते हैं। सिंपल से सवाल है, ज्यादा इसमें कुछ समझाने वाली चीज है नहीं, तो मैं इनको फटाफट ही सॉल्व करता हूं और आप समझते जाइएगा साथ साथ में। आगे चलते हैं अपन और आगे चलते हुए सवाल है आपके सामने 12वां, और 12वां जो सवाल है उस वो भी ये सही है। 3 दे रखा है, अंदर मैट्रिक्स दे रखी है, बराबर में दे रखी है दो मैट्रिक्स योग के रूप में, x y z और w 4 मान है, उनको ज्ञात करना है। कर लेते तुलना करके। देखिए 12वां सवाल करते हैं अपन और 12वें सवाल में 3 दे रखा है और मैट्रिक्स के रूप में अपने को दे रखा है x y z w, x y और z और w दे रखा है, ठीक है। और फिर इक्वल में दे रखा है क्या, इक्वल में दे रखा है अपने पास में x 6 और -1 और दे रखा है कितना 2w, ठीक है। और प्लस में क्या दे रखा है इसके, प्लस में दे रखा है इसके 4 x प्लस वाई और z प्लस w और एक इधर दे रखा है क्या 3 दे रखा है। ये सवाल अपने को दे रखा है x y z और w ज्ञात करने अपने को। तो पहले तो ये अंदर गुणा करवा दो इसकी, तो ये गुणा हो जाएगी तो 3x, ये गुणा हो जाएगी तो 3y, ये गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 3z और ये गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3w।
ये तो हो गई गुणा यहाँ पे अदिश गुणा इक्वल में। ये जुड़ेंगे दोनों क्योंकि बीच में क्या है मैट्रिक्स के प्लस है, तो दोनों को जोड़ देता हूं। देखिए जोड़ूं तो क्या आएगा, x में 4 जुड़ेगा तो x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 में ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा z प्लस w और वो -1 आके जुड़ जाएगा तो -1 हो जाएगा इसमें, और ये इसके अंदर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2w। समझ आ गया भाई, कैसे करके अपन ने सारों को प्लस में लिख दिया, इसमें ये प्लस कर दिया, इसमें ये कर दिया, इसमें ये कर दिया, ये प्लस कर दिया। आगे चलते हैं और देखें तो अपन इनकी क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट तुलना कर लेते हैं, क्योंकि बराबर आ गई दो मैट्रिक्स, आगे इनको सोल्व नहीं कर सकते अपन, तो आगे इनकी क्या कर लेता हूं मैं, तुलना कर लेता हूं। तो तुलना करने पर क्या होगा, देखो तुलना करने पर 3x के बराबर में ये आएगा तो ये लिख दो 3x इक्वल टू x प्लस में 4, ये x उधर चला जाएगा तो घट जाएगा तो 2x इक्वल टू 4 रह जाएगा ना, एक x घट जाएगा 2x हो जाएगा, और x इक्वल टू वो 2 भाग में आएगा तो ये 2 बच जाएगा, कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2। फिर दूसरी और तुलना कर लेता हूँ, देखो किसकी कर लूँ, मैं इसकी और इसकी कर लेता हूँ, w आ जाएगा इससे, फिर आगे आसानी हो जाएगी सवाल को करने में। यहाँ से w कर लेता हूँ, या ऐसे ही करता हूँ, मैं इसकी तुलना कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस क्या है 6 है। ये y उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 2y बच जाएगा ना, 3y में से एक y गिरेगा 2y, ये x है इसकी जगह 2 रख देता हूँ, देखो 2 प्लस ये y तो उधर चला गया 6 है ये, तो ये 2y इक्वल टू 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए, और यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये y का मान भी आ गया। आगे मैं ऐसे तुलना इनकी कर लेता हूं, तो देखो वहां पे है 3z और इधर दे रखा है क्या, z प्लस w माइनस में 1। इस z को उधर भेज दो तो 1 कम हो जाएगा तो 2z हो जाएगा। w की जगह मैं मान रखूं, w की जगह मेरे पास मान नहीं है, तो एक बार मुझे इस समीकरण को यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में ना तो z का मान है और ना मेरे पास में w का मान है। मैं इसको और इसको बराबर कर लेता हूं, पहले w निकाल लेता हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3w इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2w, ये 2w उधर जाएगा तो ये w बन जाएगा, और w इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 बच जाएगा। भाई 3w में से 2w जाएगा तो w, और ये कितना 3, ये w का मान यहाँ पे रख देता हूँ, तो देखिए 2z इक्वल टू w की जगह कितना रख दूँ, 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2z इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और वो इसके डिवाइड में जाएगा तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से अपना ये जो सवाल था 12वां, इसके अंदर x का मान 2 आ गया, y का मान 4 आ गया, z का मान 1 आ गया, और w का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये सवाल आप इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीन को रोक के जैसे भी उतारना है, और आगे चलते हैं अपन, और आगे सवाल करेंगे कौन सा, अपन 13वां सवाल करते हैं। तो देखिए 13वां सवाल भी गुणा पे आधारित है, ज्यादा उसमें भी कुछ नहीं है, परंतु वो थोड़ा सा अलग टाइप का दे रखा है, तो थोड़ा सा आपको समझना है, फिर आप आसानी से उस सवाल को कर लोगे। सवाल को देख के घबराना नहीं है कि ये भी ऐसा क्या सवाल आ गया, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सवाल लिख रखा है ट्रिग्नोमेट्री टाइप का। देखिए fx दे रखा है, ये फलन दे रखा है fx, इसमें मैट्रिक्स दे रखी है cos x माइनस sin x 0 sin cos 0 0 0 1, और सिद्ध करना है fx fy, fx into fy इक्वल में आ जाना चाहिए fx प्लस में y। देखिए कैसे करते हैं। मेरे पास में देखो fx दे रखा है, ये सवाल नंबर है कौन सा 13। fx दे रखा है मुझे, fx में दे रखा है क्या, cos x माइनस sin x, ये दे रखा है cos x, ये दे रखा है माइनस का sin x, और ये दे रखा है 0, फिर दे रखा है sin x, ये sin x, यहाँ दे रखा है cos x, और यहाँ दे रखा है 0, और यहाँ 0 0 और 1 दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है अपने को, और क्या करने का कह रहा है, वो जो करने का कह रहा है उसको देखिए, वो ये करने का कह रहा है कि आप fx इंटू fy बराबर बता दीजिए किसके, fx प्लस y के, ये कहना चाह रहा है वो। तो बता देंगे, कैसे बताएंगे, देखो पहले fx तो ये रहा fx, फिर दूसरा fy, मतलब x की जगह क्या आ गया y, तो x की जगह y लिख दूंगा, तो जहां जहां x है वहां पे fy बन जाएगा ना, बन जाएगा। उन दोनों की क्या करूंगा, गुणा करूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी मेरे पास में। फिर राइट हैंड में साइड में जाऊंगा तो देखो वहां जो x लिख रखा है उसकी जगह क्या लिख रखा है, x प्लस y,
तो मैं इसकी जगह x प्लस वाई लिखूंगा, तो जो सारे हैं उनकी जगह x प्लस वाई हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ और फिर करते हैं। देखो LHS लेके चलता हूँ। पहले मुझे fy निकालना पड़ेगा, fy निकालना पड़ेगा। तो fx वो है जहां x है वहां पे y करना है, सिंपल सी बात है। तो देखो क्या हो जाएगा, cos y क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस का sin y क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x की जगह चेंज करना है। ये हो जाएगा क्या sin y, ये हो जाएगा क्या cos y, और ये हो जाएगा क्या 0, ये 0, ये 0 और 1। ये क्या आ गया अपने पास में fy आ गया। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किस किस की, fx की मल्टीप्लाई कर देता हूँ fy से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो यही है दोनों कि fx को आप किससे गुणा कीजिए, fy से गुणा कीजिए। करते हैं, देखो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में चलता हूँ, और थोड़ा सा शॉर्टकट में चलते हुए मैं क्या करता हूँ, आपको ये fy समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया ना fy समझ में। मैं इसी को यहीं पे, ये fy है, मैं इसी को यहीं पे गुणा करवा देता हूँ, सॉरी मुझे गुणा करवानी fx को fy से। तो ये fy तो मेरे पास में ये आया ही, मैं इसको fx से गुणा करवा देता हूँ। करवा दो, अब यहाँ करवा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे लिखना तो पड़ेगा दोबारा। मैं दोबारा लिखने का चक्कर में मैं यहाँ पे लिख रहा था, x पर x यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि x को y से गुणा करवानी है। तो फिर मैं चलता हूँ और यहाँ से ही लिखता हूँ मैं fx इंटू क्या लिखता हूँ, fy लिखता हूँ। तो लिखो, देखो fx लिखता हूँ पहले, तो ये है cos x, ये है माइनस का sin x, ये है 0, ये मेरे पास में sin x, ये मेरे पास में cos x, ये 0 0 0 1, और इधर गुणा में मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से cos y माइनस का हो जाएगा ये sin y, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा क्या sin y, ये हो जाएगा क्या cos y, ये 0 0 0 1। आगे चलिए देखिए, अभी करते हैं इसको गुणा करवाते हैं। इसकी गुणा करवाते तो अपने को पता है पहली पंक्ति की किससे करवा देते हैं, पहले कॉलम से, फिर पहली पंक्ति की दूसरे से, फिर पहले कॉलम की तीसरी पंक्ति से, इस हिसाब से गुणा करवाते हैं। तो देखिए गुणा करवाइए, कैसे करवाएंगे गुणा अपन। इसकी मैं इससे करवाता हूं तो cos x cos y में मुझे यहां लिखना पड़ेगा। देखो क्या लिखूं, cos x cos y है ना, इसकी करवा रहा हूं इससे, ये दोनों तो माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये लो माइनस साइन एक्स और साइन वाई, समझ रहे हो ना। फिर इसको इससे करवा दी, फिर इसको इससे करवाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास में जगह नहीं बच रही, तो मैं इसको मिटा के क्या करता हूँ, अब मैं ऊपर गुणा करवाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसकी गुणा, ध्यान से समझना, मैं इसकी गुणा यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी बड़ी जगह चाहिएगी। देखो इसको इससे गुणा करवाई तो cos x cos y, ये लो लिख दी मैंने cos x और cos y, फिर माइनस sin x sin y, ये लो लिख दी sin x sin y, और आगे वाला तो क्या हो गया 0 हो गया, 0 इंटू 0 क्या हो गया 0। फिर इसी को मैं इससे गुणा करवाता हूं तो देखो cos x sin y किसका हो गया माइनस का, क्योंकि ये माइनस का था तो मैं यहाँ लिख दूं दूसरा जो कॉलम आएगा उसमें आएगा माइनस का क्या आएगा sin y, और प्लस का क्या आएगा cos x आएगा, cos x sin y ऐसे लिख दो आगे पीछे। फिर ये दोनों गुणा होंगे तो देखो फिर माइनस हो जाएंगे ये, तो माइनस क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का आएगा क्या sin x cos y, क्या आएगा sin x और cos y आएगा। फिर इसकी गुणा इससे करवा देता हूँ तो देखो इसको इससे करवाऊंगा तो 0, इसको इससे करवाऊंगा तो 0, इसको इससे करवाऊंगा तो 0, कुल मिला के यहाँ जो आएगा वो कितना आ जाएगा 0। देखिए इतनी बड़ी जगह चाहिए थी, आपको दिख रहा होगा यहाँ से 0 जो है, ठीक है। आगे चलिए देखिए, अब इसको गुणा करवाता हूँ इससे, तो sin x cos y, ये लो यहाँ लिख देता हूँ क्या sin x और cos y, ठीक है। इसको करवा रहा हूँ इससे, तो ये cos x sin y प्लस का ही आएगा, ये तो cos x और क्या आएगा sin y, सही है। फिर इसी को इससे करवाता हूँ तो देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, sin x sin y हो जाएगा, ये किसका माइनस का क्या हो जाएगा sin x और क्या हो जाएगा sin y, ठीक है। फिर इसी को करवाता हूँ किससे, इससे करवाया तो sin x sin y हो गया माइनस का, और इसको इससे करवाते हैं तो प्लस का क्या हो गया, ये प्लस का हो गया cos x और cos y हो गया। फिर इसको इससे गुणा करवाते हैं तो 0, ये 0 और ये 0, कितना हो गया यहाँ पे 0 आ गया। फिर मैं इसकी गुणा करवाता हूँ इससे, तो 0 0 और 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। फिर इसकी गुणा इससे करवाता हूँ तो देखो 0
जीरो और फिर ये जीरो, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, दूसरे भाग पर भी जीरो। फिर इसको इससे करवा देता हूँ, तो देखो जीरो फिर जीरो और फिर एक एकम एक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये मैट्रिक्स बन जाएगी। समझ में आ रही है आपको? अब आगे चलिए, देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से सोल्व करके मैं यहीं लिखता हूँ। देखिए ये cos x cos y है माइनस sin x sin y है। आपको सूत्र याद रखना है कि cos x cos y माइनस sin x sin y होता है ना, वो सूत्र किसका होता है, वो सूत्र होता है cos x प्लस y का। किसका होता है, cos x प्लस y का। याद रख लोगे क्या? आपको काम आएगी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे दूसरी तीसरी प्रश्नावली, उसमें काम आएगा कि cos x प्लस y को खोल के लिखिए, कैसे लिखा जाएगा, तो cos x प्लस y लिखा जाएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y, ये फॉर्मूला होता है। वहां पे मैं इसको प्रूफ करके भी बता दूंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल आप ध्यान रखिए। देखिए इन दोनों में से अगर मैं यहीं पे दोनों में से अगर माइनस को बाहर कॉमन रख दूं तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, समझ लेना। पहले माइनस था, अभी मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया तो दोनों प्लस हो गए ना, हो गए। तो देखना साइन, ऐसे यहां से देखो साइन x cos y प्लस cos x sin y, मतलब एक दूसरे के विपरीत है, एक साइन है एक cos है, तो साइन का फॉर्मूला बनता है। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना, ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये साइन x प्लस y का बनता है। साइन x प्लस y का फॉर्मूला कैसे खुलता है पता है, साइन x cos y प्लस cos x sin y, ऐसे खुलता है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसा ही है, देखो sin x cos y प्लस cos x sin y, मतलब ये sin x प्लस y का फॉर्मूला है ना। और इसमें देखो क्या आ रहा है, cos x cos y माइनस sin x sin y, सेम ही बन रहा है आगे पीछे ही। तो ये किसका है सूत्र, cos x प्लस y का। ये तो जीरो आएगा ही, ये जीरो है ही दोनों, और ये कितना है, 1 है। तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो आई वो क्या आ गई, ये आ गई। आपको एक बार यहां तक उतारना है तो उतार लीजिए। मैं राइट हैंड साइड अभी उधर इसको डिलीट करके यहां लिखता हूं। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या था, एफ एक्स वाई तो आ गया, एफ एक्स की और वाई की गुणा जो थी वो तो अपने पास में ये आ गई। अब देखिए मैं यहां से आरएचएस लेता हूं, और आरएचएस में वो क्या कह रहा था, आरएचएस में कह रहा था आपको कि एफ एक्स प्लस वाई के बराबर दर्शा दीजिए। इसको दर्शाते हैं, देखो देखो एफ एक्स जो था यही था वास्तव में, एफ एक्स ये रहा, देखो एफ एक्स यही था। मुझे इस x की जगह अब क्या लिखना है, x प्लस वाई लिखना। ये देखो x की जगह क्या लिखना है, x प्लस वाई। तो फिर इधर भी जहां जहां x है वहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस वाई, क्योंकि सारा चेंज कर रहे हैं उधर फलन के अंदर। तो करिए, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा cos x प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन x की जगह x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। सही है। यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन x प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा क्या, cos x प्लस वाई, और यहाँ तो जीरो है ही, और ये जीरो जीरो एक है ही। इसको अगर देखें, इधर देखें तो देखना, इधर यहाँ एक जगह छोड़ दी अपन ने, ये माइनस कॉमन लिया था, ये माइनस तो कॉमन इधर बाहर पड़ा ही रहेगा, वहां भी माइनस है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि यहाँ पे अपने LHS बराबर आ गई किसके, RHS के। और ये चीज ही अपने को क्या करनी थी, उसको दिखानी थी कि आप क्या दिखा दीजिए, आप fxy के बराबर में ये जो आया fxy, इसके बराबर में आप fx प्लस y दिखा दीजिए, ये दिखा दिया आपने। तो इस हिसाब से ये जो सवाल है अपना कौन सा 13 नंबर जो सवाल है वो इस हिसाब से हो जाता है। आपको उतारना है तो आप इसको उतार लीजिए। आज की क्लास में अपन ने क्या किया, आज की क्लास में अपन ने 11, 12 और 13 3 सवाल की। आप इन 3 सवालों को अच्छे से समझिए, जिसमें 2 सवाल 11 और 12 तो वो सिंपल से थे, जो पीछे अपन ने किए थे उसी पे आधारित थे। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल था, मोस्ट भी है। आप इन सवालों को कीजिए, आगे के सवाल अपन करते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।